गुड डे माय फ्रेंड्स। आज मैं आपके सामने एक बहुत ही गंभीर मसले पे बात करने आया हूँ। बीइंग ए रिस्पॉन्सिबल सिटीजन ऑफ द सोसाइटी, आई एम ऑल्सो responsible towards our young children who are the aspirants of different jobs in Jammu and Kashmir UT. UT बनने के बाद एक बहुत बड़ा प्रॉमिस अथॉरिटीज़ ने एस्पायरेंट्स के साथ, उनके पेरेंट्स के साथ मीडिया में बहुत प्रोपेगेट हुआ कि फास्ट ट्रैक रिक्रूटमेंट होगी। बच्चों में बहुत जुबिलेशन थी, बच्चों ने तैयारियां शुरू कर दी। आज हालत ये है कि स्कैम के बाद स्कैम, एक के बाद एक की बातें हो रही हैं, विच इज़ वेरी अनफॉर्चुनेट। एग्ज़ाम जो 1.5 साल पहले एग्ज़ाम हुए, अभी तक उनका रिज़ल्ट घोषित नहीं हो रही है। अगर कहीं रिज़ल्ट घोषणा हो भी गई तो वेरिफिकेशन हो गई, वेरिफिकेशन के बाद भी लिस्टें नहीं निकल रही हैं, बच्चे लोग रिज़ल्ट का वेट कर रहे हैं। अचानक अब मालूम पड़ा कि बहुत सारी सिलेक्शंस में कुछ लोगों ने गड़बड़ियां की हैं, स्कैम के तौर पर चीज़ें बाहर आई हैं, इंक्वायरी कमेटीज़ बैठ गई हैं, उनकी रिपोर्ट्स आ रही हैं, एग्ज़ाम्स कैंसिल हो रहे हैं, रिज़ल्ट कैंसिल हो रहे हैं। जो सिलेक्शन प्रोसेस को होल्ड ऑन करके रखा है, इसमें सबसे ज़्यादा पीड़ित वो बच्चे हैं जो मेरिटोरियस हैं, उनका कोई कसूर नहीं है। मेरा अनुरोध रहेगा अथॉरिटीज़ के साथ कि सिलेक्शन लिस्ट को होल्ड करना या विड्रॉ करना ये कोई एक तरीका नहीं है। तरीका ये है कि जो भी ज़िम्मेदार हैं इस चीज़ के लिए, लोग जो भी जिन्होंने अभी ये मिल के गड़बड़ियाँ की हैं, स्कैम किए हैं, सिस्टम में खराबियाँ की हैं, उनको आइडेंटिफाई किया जाए और उनको पनिश किया जाए, एग्जाम्पलरी पनिशमेंट उनको दी जाए, ताकि बच्चों में एक विश्वास दोबारा कायम हो इस एजेंसी में जो रिक्रूटमेंट करती है। इस एजेंसी के ऊपर एक बहुत बड़ी जिम्मेदारी है। एंड आई टेल यू, there has to be a system in which the children can repose their confidence, unchallenged confidence on this agency, जो कि erode हो गया है। हाँ, मैं मानता हूँ कि अब दोबारा उसका जो कॉन्फिडेंस है वो बहाल हो जाएगा, बट टाइम लगेगा। डैमेज करना आसान है, डैमेज को कंट्रोल करना, करेक्ट करना बहुत मुश्किल है, बड़ा लंबा प्रोसेस होता है। मेरा कंसर्न तो सभी बच्चों के साथ है, लेकिन आज मैं अपना कंसर्न शो करने आया हूँ उन एस्पायरेंट्स के साथ जो इंजीनियरिंग जॉब्स के लिए एस्पायर कर रहे हैं। जल शक्ति का पेपर हुआ, उसके बाद गवर्नमेंट की तरफ से एक कम्युनिकेशन आया कि 855 पोस्ट जेई सिविल के लिए जल्दी नोटिफाई हो जाएंगी। मैकेनिकल की, जेई मैकेनिकल की 180 190 के करीब वो पोस्टें हो जाएंगी। ऑलमोस्ट 60 के करीब एई मैकेनिकल की पोस्ट भी नोटिफाई हो जाएंगी। अब सुनने में आया कि जब तक इन कमेटीज़ का, जब तक इन इंक्वायरीज़ का कोई, जब तक ये कहीं सरे अंजाम तक नहीं पहुंचेंगी, जब तक इसका कोई रिजल्ट सामने नहीं आएगा, तब तक कोई भी न्यू रिक्रूटमेंट नहीं होगी। बच्चे बहुत बुरे तरीके से फंस गए हैं, बड़े परेशान हैं कि वो जाएं तो जाएं कहाँ। बहुत सारे बच्चे ऐसे हैं कि वो ओवरेज हो रहे हैं, उनको ये भी डर लग रहा है कि जब दोबारा एग्ज़ाम होगा तो पता नहीं तब गवर्नमेंट हमको अलाउ करती है नहीं करती है, बिकॉज वो ऑलरेडी एज पे हैं। और यह बहुत लाजमी हो गया कि फास्ट ट्रैक रिक्रूटमेंट तो नहीं हो पाई, लेकिन फास्ट ट्रैक इंक्वायरी हो जाए इन सब कमेटीज़ की, जो कमेटीज़ इस्टेब्लिश की हैं, जो कमेटीज़ गवर्नमेंट ने अपॉइंट किए हैं, एक फास्ट ट्रैक बेस पर उनकी इंक्वायरियाँ हो जाएं, ताकि पता लगे कौन कहाँ जिम्मेदार है और
जो भी जिम्मेदार है उसको प्रॉपर पनिश करना बहुत ज़रूरी है। बाकी ये जो एग्ज़ाम कंडक्ट करने के तरीके हैं इसमें बड़े बड़े माहिर हैं, इवन हमारे JNK UT में बड़े बड़े माहिर हैं, उनकी मदद ली जा सकती है, प्रॉपर तरीके से एग्ज़ाम कंडक्ट किए जा सकते हैं। देखिए, मैं आपसे बड़ा हैरान हो गया, जब जल शक्ति का पेपर होना था तो 3 दिन पहले बच्चों के रोल नंबर जो हैं वो मीडिया में आ गए, वो बच्चों तक आ गए। बाद में जब बच्चों ने बोला कि आप तो कह रहे हो कि रोल नंबर अभी हमने इशू नहीं किए, तो JKSSB के लोगों ने कहा ये हमसे गलती हो गई। इसका मतलब है बच्चे ऑलरेडी आगाह थे कि कुछ गड़बड़ी हो रही है, और कहाँ से हो रही है इसका मतलब कुछ लोग इसमें जिम्मेदार थे, लेकिन इसका संज्ञान नहीं लिया JKSSB की अथॉरिटीज। चलिए, अब वट एवर इज डन। मेरा एक अनुरोध है कि एक फास्ट ट्रैक मोड पे इंक्वायरीज हो जाएं, लेकिन प्रॉपर इंक्वायरीज हों, जो भी इसमें जिम्मेदार हैं उनको पकड़ा जाए, उनको आइडेंटिफाई किया जाए, उनको सामने लाया जाए। वट एवर इज दी पनिशमेंट अंडर लॉ, दे मस्ट बी पनिश्ड, नंबर 1। नंबर 2, बच्चों के लिए मेरा यह अनुरोध है कि अपना एक B प्लान बनाइए। अगर JNK UT की पोस्ट अभी डिले हो रही हैं तो जो जितने भी इंजीनियरिंग के बच्चे हैं, वो सिविल है, मैकेनिकल है, इलेक्ट्रिकल है, दे कैन गो फॉर, मैंने परसों भी आपने एक वीडियो में बताया आपको, SSC JEE की पोस्टें आ गई, SSC JEE सिविल की आ गई, SSC JEE मैकेनिकल की आ गई, SSC JEE इलेक्ट्रिकल की आ गई। आप उनके लिए क्यों नहीं जाते? आपकी जितनी भी तैयारी हुई है, टेक्निकल है, नॉन टेक्निकल है, आपको मालूम होना है कि SSC JEE जो है उसमें दोनों पेपर होते हैं, टेक्निकल नॉन टेक्निकल। हम तो पिछले 7-8 सालों से SSC JEE, फूड कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया, रेलवेज, इसमें जितने इंजीनियरिंग के जॉब्स हैं उनके लिए मुझे लगता है हमारे सैकड़ों बच्चे जो हैं वो उनकी प्लेसमेंट हो चुकी है, और कोई ज़्यादा अंतर नहीं है। JKSSB में आपने टेक्निकल पढ़ना है, SSC JEE में आपने नॉन टेक्निकल भी पढ़ना है, एंड वी आर डूइंग ऑल दीज थिंग्स। आई एम टेलिंग यू कि देयर इज़ ए B प्लान। आपने बहुत मेहनत करी है, वो नॉलेज आपके पास ऑलरेडी है, उसका इस्तेमाल करिए, थोड़ा सा उसमें ऐड ऑन करिए, और अगर हम उसमें आपकी कोई मदद कर सकते हैं, वी आर ऑलरेडी हियर टू हेल्प यू बाय ऑल मीन्स, एंड यू प्लीज़ अप्लाई फॉर SSC JEE, बिकॉज SSC JEE ही एक अब अल्टीमेट आपके पास है, और इन ए वेरी शॉर्ट पीरियड एक आपके पास विकल्प है। मैंने आपको परसों भी बताया कि आप SSC JEE की तैयारी करेंगे तो JKSSB JEE की तो ऑलरेडी हो गई, क्योंकि जो SSC JEE का लेवल है ऑलमोस्ट सेम लेवल है तो ये JEE, वो सेंट्रल लेवल का JEE है, जो स्टेट लेवल का JEE है, एक ही लेवल है। इसलिए जब तक इंक्वायरी कमेटीज़ की रिपोर्ट नहीं आती, ये बिल्कुल ठीक कहा गवर्नमेंट ने, जब तक वो नहीं आती नए जॉब्स को एडवर्टाइज नहीं करना होता है, वो टाइम लग जाता है। आफ्टर ऑल कोई नॉर्म्स तो होते हैं, अब खराबी तो हो गई, अब डैमेज कंट्रोल कर रहे हैं और इसको नए सिरे से एक तरीके से अब एग्ज़ाम कंडक्ट कर रहे हैं ताकि अब दोबारा कोई गड़बड़ी का चांस ना रहे। मेरा बच्चों से अनुरोध है, आप SSC JEE की तरफ चलें, उसमें अप्लाई करें। आपने ऑलरेडी अगर टेक्निकल किया हुआ है, अब आप नॉन टेक्निकल ऐड ऑन कर लें और गो टूवर्ड्स SSC JEE, गो टूवर्ड्स रेलवेज, बिकॉज हज़ारों की तादाद में पोस्टें आने वाली हैं। फूड कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया में भी इंजीनियरिंग की बहुत सारी पोस्टें हैं, जो कि बहुत सारे हमारे बच्चे ऑलरेडी सिलेक्ट हो गए उसमें कि आप उन चीज़ों के लिए मेहनत करें। और मैंने आपको परसों भी बोला, आप थोड़ी पेशेंस और ज़्यादा रखनी पड़ेगी अब, बिकॉज अब एक निर्णय का समय आ गया और अब आप वेट करें, उसका निर्णय का समय आ गया। अब मुझे लगता है जितना भी ये ग्लूम है ये ख़त्म हो जाएगा और एक क्लियर पिक्चर आपके सामने आ जाएगी बहुत जल्दी। तो मेरा अनुरोध है सब बच्चों से कि घबराने की कोई ज़रूरत नहीं है, पेशेंस रखें। और अथॉरिटीज़ से मेरा अनुरोध है कि जितने भी इंजीनियरिंग के बच्चे हैं ये ऑलरेडी बहुत सफ़र कर चुके हैं। पर्टिकुलरली मैं आज बात करूंगा इलेक्ट्रिकल इंजीनियर्स, जो पिछले 10-12 सालों से उनका कोई सिलेक्शन नहीं हो। बच्चों का क्या कसूर है भाई, बहुत बेचारे हर साल हज़ारों की तादाद में B.Tech इलेक्ट्रिकल करके आ रहे हैं, B इलेक्ट्रिकल करके आ रहे हैं फ्रॉम ऑल ओवर द कंट्री, फ्रॉम द स्टेट ऑल्सो। और इलेक्ट्रिकल में पोस्टें बहुत हैं, बिकॉज वहाँ 10-12 सालों से उसमें कोई भी अपॉइंटमेंट नहीं हुई, कोई प्लेसमेंट नहीं हुई, कोई रिक्रूटमेंट नहीं हुई। अब ये प्राइवेट सेक्टर के पास जा रहा है, जो क्या हो रहा है गॉड नोस, लेकिन उसका कोई तो एजेंसी फिक्स करें
जो उनके लिए एग्ज़ाम कंडक्ट करे। एक और बात आपसे मैं करना चाहता हूं कि लोग कई बार कहते हैं आप प्राइवेट सेक्टर में जाइए। मैं एक बताऊं, हर स्टेट में प्राइवेट सेक्टर बहुत बढ़िया काम कर रहा है। हमारी JNK यूटी में प्राइवेट सेक्टर में कोई अपॉर्चुनिटीज नहीं है। बच्चे कहाँ जाएं? या तो कोई ऐसा प्राइवेट सेक्टर को बढ़ावा दें, यहाँ मैकेनिकल में, इलेक्ट्रिकल में, सिविल इंजीनियरिंग में, इस तरीके का प्राइवेट सेक्टर में लोगों को अपॉर्चुनिटी दें, बाहर से फर्म्स को बुलाएं जो इन बच्चों को अपॉर्चुनिटीज दें, और एक वेल पेड, एक रिस्पेक्टेबल अमाउंट ऑफ मनी दे शुड गेट। और इस चीज़ की भी एक कमी हमारी स्टेट में है कि प्राइवेट सेक्टर जो है वो नहीं, इतना ज़्यादा उसका रोल हमारे JNK में अभी नहीं है, जो कि बड़ा जल्दी होना चाहिए था। जब यूटी बनी थी तो हमें बहुत उम्मीद थी कि अब प्राइवेट सेक्टर यहाँ बहुत आएगा, बड़ी बड़ी मल्टीनेशनल कंपनियाँ आएंगी और हमारे बच्चों को एम्प्लॉयमेंट देंगी। तो उसका भी प्रोविज़न मैं अथॉरिटीज़ से अनुरोध करता हूँ कि उस लाइन पे भी कुछ सोचें, ताकि कुछ बच्चे हमारे वहाँ डाइवर्ट हो पाएँ और वो भी अपनी रोज़ी रोटी का कोई इंतज़ाम कर पाएँ प्राइवेट सेक्टर में। तो विश यू गुड लक। मैं बच्चों से एक बार फिर अपील करूँगा, प्लीज़ टेक केयर ऑफ़ यू। थोड़ा सा बहुत पेशेंस रखिए, आपने थोड़ी और रखें। और अथॉरिटीज़ से अनुरोध करूँगा कि जल्दी से जल्दी एक फास्ट ट्रैक पर इंक्वायरी कमेटीज़ की रिपोर्टें आ जाएं। जो भी निर्णय है, जो भी होना है, जो भी ज़िम्मेदार हैं, उनको भी सामने लाइए, ताकि बच्चों का जो करियर है, उसके बनने का जो प्रोसेस है, वो चलता रहे, वो ना रुके, बिकॉज दैट्स वेरी इंपॉर्टेंट। मैं एज ए पार्ट ऑफ द सिविल सोसाइटी, ये सिविल सोसाइटी का भी काम है, इनको भी आगे आना चाहिए, हम पढ़े लिखे लोगों को भी आना चाहिए, और हमें भी अपनी आवाज़ बुलंद करनी चाहिए इन बच्चों के लिए कि आज हज़ारों बच्चे हमारे इंजीनियरिंग करके आ रहे हैं और उनके लिए कोई जॉब नहीं है। ठीक है, गवर्नमेंट के पास जितने जॉब हैं वो तो दीजिए, और बाकी प्राइवेट सेक्टर को इनकरेज करिए, इनवाइट करिए स्टेट में, ताकि वो भी इनके लिए जॉब्स जनरेट करने की कोशिश करें। थैंक यू वेरी मच। दिस इज़ ऑल आई हैड टू से टुडे।